नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल राज्यसभा से सस्पेंड रहेंगे राघव चड्ढा। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक उन्हें निलंबित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को सस्पेंड किया गया है। हालांकि जो प्रिविलेज मोशन की बात थी, 5 सांसदों के नाम की बात थी जिनको शामिल किया गया था, आरोप यह लगा था कि राघव चड्ढा ने उनके नाम को उसमें गलत तरीके से ऐड किया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अजीत, राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया है राज्यसभा से। राघव चड्ढा बार बार ये कहते रहे कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट, जब प्रिविलेज कमेटी उन्हें बुलाएगी तो उस समय वो अपनी बातों को कमेटी के सामने रखेंगे। कोई टाइम फ्रेम तो नहीं है। क्या लगता है कब तक राघव चड्ढा, ये कमेटी जो है उसका गठन हो जाएगा, उसमें कौन कौन होंगे? देखिए, 7 पर आज अगर बताना चाहें तो जिस हिसाब से फर्जी सिग्नेचर का मामला आया था और जिस हिसाब से ओटीटी में आपने फर्जी सिग्नेचर पाए गए थे, जांच में सीधे अमित शाह ने कहा था देखिए ये कहीं ना कहीं कमेटी जांच की बनती है, प्रिविलेज कमेटी में इसको भेजना पड़ेगा। तो उसी कमेटी के ध्यान में रखते हुए फिलहाल राघव चड्ढा को अभी फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही साथ संजय सिंह को भी किया गया है। लेकिन प्रिविलेज कमेटी में सदस्य कब बनेगी, कमेटी कब बैठक होगी, ये अभी क्वेश्चन मार्क में है। क्या 2024 तक ऐसे ही लंबित रहेंगे कि बीच में एक सेशन और आखिरी होना है, तो क्या वो हो पाएंगे, शामिल हो पाएंगे उसमें या नहीं हो पाएंगे, ये भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करें तो जिस हिसाब से ये पूरी कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई के अंदर साफ तौर पर है कि राघव चड्ढा और संजय सिंह फिलहाल अब सत्ता से बाहर नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजीत, राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सपोज करिए, मान लीजिए प्रिविलेज कमेटी की जो रिपोर्ट होती है वो राघव चड्ढा के खिलाफ चली जाती है और यह कहा जाता है कि राघव चड्ढा ने गलत तरीके से इनके नामों को ऐड किया, तो उस स्थिति में क्या होगा? देखिए आशीष, सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रिविलेज कमेटी में अपने फैसला सुनाती है तो कहीं ना कहीं राघव चड्ढा की सदस्यता तक जा सकती है। यानी 6 साल के लिए जो राज्यसभा सदस्य बनाए जाते हैं उन्हें पहले ही सदस्यता उनकी खत्म हो सकती है और साथ ही साथ इन पे फोर्जरी का भी मामला बन सकता है। और जिस हिसाब से है कि अगर अब प्रिविलेज कमेटी किस हिसाब से देखती है, किस हिसाब से राघव चड्ढा अपनी दलीलें देते नजर आते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से फर्जी सिग्नेचर का मामला है, जिस सदस्य ने खुद कहा कि देखिए साहब मैंने सिग्नेचर किया नहीं, अब ये बयान भी है, सब कुछ है। अब ऐसे में राघव चड्ढा की हकीकत में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और जिस तरह से प्रिविलेज कमेटी में तमाम तरह से बयानबाजियां होंगी, तमाम तरह से जांच होंगे, उसमें साफ तौर पर है कि आने वाले समय में राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। कहीं ना कहीं ये भी डर है राघव चड्ढा को कि उनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है और उन पे केस भी हो सकता है। अजीत, ये भी दर्शकों को समझाइए कि जो प्रिविलेज कमेटी है उसका गठन कैसे किया जाता है, इसके मेंबरान कौन कौन होते हैं और किस तरह से ये प्रिविलेज कमेटी काम करती है। क्या कोई टाइम फ्रेम भी दिया जाता है कि इस टाइम फ्रेम में इस शिकायत का निपटारा करना होता है या अनलिमिटेड टाइम होता है? दर्शकों को विस्तार से समझाइए आप। देखिए, अगर आशीष बात करें तो प्रिविलेज कमेटी में हम कहें तो कमेटियों में सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग नेता शामिल होते हैं, विपक्ष के जो होते हैं 1-2 नेता शामिल होते हैं और सत्ता पक्ष के नेता होते हैं, जिसमें तमाम तरह से जांच एजेंसियां होती है, सेक्रेटरी इसमें होते हैं और वो जांच में तमाम तरह से जो रिपोर्ट पाई जाती है, जो भी यानी एप्लीकेशन आती है, उस एप्लीकेशन पर देखते हुए संज्ञान लिया जाता है कि देखिए जिस शख्स ने ये कहा कि देखिए सिग्नेचर मेरे किए नहीं थे, बिना मेरे सिग्नेचर के कैसे सिग्नेचर किया गया, उस तक से बयान दर्ज किए जाते हैं। बयान दर्ज करने के बाद से तमाम कार्रवाई होती है और तमाम आखिर किस सिग्नेचर में किया गया, राघव चड्ढा के ऊपर सवाल खड़े किए गए तो राघव चड्ढा से पूछताछ होगी। उनके पूछताछ के बाद से तमाम उन नेताओं से भी पूछताछ दोबारा की जाएगी जिन 5 सांसदों के सिग्नेचर वहां पाए गए थे। उन तमाम 5 सांसदों के सिग्नेचर के बाद से पता किया जाएगा कि आखिर क्या आपकी सहमति थी, क्या आपसे पहले ये पूछा गया था। अगर आपसे पहले पूछा गया था तो ये पूरे से सही माना जाएगा। अगर वो कहेंगे कि पूछा नहीं गया था, सहमति नहीं थी, तो इस पे पूरा मामला चार्ज होगा और चार्ज होने के बाद से तमाम तरह से राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। जो 5 सांसदों के नाम आ रहे हैं, उन 5 सांसदों के नामों का जिक्र करिएगा, क्योंकि उसमें कुछ नाम जो हैं वो बीजेपी सांसद के हैं, चाहे वो नरहरि अमीन का हो, चाहे सुधांशु द्विवेदी का हो, चाहे कोन्यक का हो, ये सारे बीजेपी के सांसद हैं। क्या इनके नामों को भी शामिल कर लिया था क्या राघव चड्ढा ने? बिल्कुल, अच्छी बात करें तो 5 सांसदों के जो होंगे वो चाहे बीजेपी के हो चाहे अन्य दलों के हों, सभी लोगों के वहां पे नाम जो होंगे बयान दर्ज होंगे, बाद से तमाम तरह से कार्रवाई होती नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से तमाम तरह से गैर बीजेपी के दल के नेता ने यह सवाल उठाया और कहा कि देखिए साहब हमने तो सहमति भी नहीं थी और सहमति के बावजूद भी कैसे सिग्नेचर वहां पे किया गया, पाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है।
कि आखिर सहमति होती तो आप सिग्नेचर कर लेते तो उसे माना जाता, लेकिन सहमति नहीं दी तो उसे कैसे सिग्नेचर कर लिया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़े हो रहा है, जिसके लिए राघव चड्ढा को वहां जवाब देना पड़ेगा। अजीत, आप लंबे समय से आम आदमी पार्टी भी कवर करते आए हैं, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का इसमें डिफेंस क्या है? वो क्या दलीलें लेके प्रिविलेज कमेटी के सामने जाएंगे? क्योंकि जिन सांसदों का यह कहना है कि हमारा नाम बिना हमारी इजाजत के गलत तरीके से इस मोशन में ऐड कर दिया गया, अगर वो सांसद यही बात प्रिविलेज कमेटी के सामने भी दोहरा देते हैं तो फिर वहां तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उस समय इनके पास क्या दलील होगी? देखिए, सातों पर है, राघव चड्ढा अपनी दिल्ली देते नजर आएंगे कि उनका सातों पे कहना होगा, देखिए हमारे सबसे बातचीत हुई, उन बातचीत में सहमति थी, लेकिन सहमति कैसे थी? क्या उन्होंने लिखित में कुछ दिया था या कुछ कन्वर्सेशन किया था? कन्वर्सेशन में अगर कुछ है तो क्या व्हाट्सएप चैट है? अगर नहीं है तो फिर किस बिहाफ पर आपने सहमति को स्वीकार कर लिया और कैसे? और जब साधु सांसदों में अगर सहमति थी, बनी थी, तो कुछ तो कार्रवाई होंगी, कुछ तो बातचीत होगी, उसका कुछ तो साक्ष्य होगा आपके पास। आप लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी है लगातार साक्ष्य की बातें करती है, वो साक्ष्य कहां से होंगे? तो इसके दलीलें जरूर राघव चड्ढा अपने दिमाग ये से सारे देते जो रहेंगे। दस्तावेज हैं अजीत, वो राघव चड्ढा को प्रिविलेज कमेटी के सामने देने होंगे, क्योंकि अगर किसी ने कमिटमेंट कर दी तो कमिटमेंट का कुछ लिखित उनके पास आधार जरूर होना चाहिए। मुझे लगता है कि राघव चड्ढा के पास होगा जरूर, तभी वो इतना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बहरहाल आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए थे विजय चौक से।